बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विपक्ष बार बार हमले कर रहा है। विपक्ष बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को खराब बता रहा है, लेकिन सरकार के गृह विभाग ने अपराध नियंत्रण को लेकर एक आंकड़ा जारी किया है और इस आंकड़े में राज्य में हत्या, डकैती और दंगे जैसे गंभीर हिंसक अपराधों में उल्लेखनीय कमी आई है। ये रिपोर्ट देखिए। हत्या में अभूतपूर्व और रिमार्केबल कटौती कमी हुई है। बिहार में जुर्म कम है, ये दावा किया है गृह विभाग ने। गृह विभाग ने प्रेस वार्ता कर बिहार में अपराध के आंकड़ों को जारी किया। गृह विभाग की माने तो पिछले साल की तुलना में हत्या के मामलों में 10.1% की कमी आई है। डकैती के केस में 31.32% की कमी आई है। दंगा के मामलों में 19% की कमी आई है। साथ ही उग्रवाद से जुड़ी हिंसा पर काफी हद तक लगाम लगी है। बिहार में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 0 हो गई है। गृह विभाग के सचिव और बिहार के डीजीपी ने खुद इन आंकड़ों को पेश किया। गत वर्ष की तुलना में हत्या में अभूतपूर्व और रिमार्केबल कटौती कमी हुई है। 10.1% कमी हुई है। इसी तरह से डकैती में 31.32% और दंगा में 19% की गिरावट दर्ज की गई है। बिहार में सुशासन का राज स्थापित करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। पुलिस ने सांप्रदायिक घटनाओं में जुड़े 263 मामलों में अभियोजन की स्वीकृति दी है। साथ ही अपराध नियंत्रण के लिए पिछले 1.5 साल में 50,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की भर्ती की गई है। अगले 2 महीनों में 26,000 जवानों की भर्ती का भी प्लान है। पिछले महीने 19,800 के लगभग 20,000 मोटा मोटी सिपाही योगदान कर चुके हैं और 17 अगस्त से उनका प्रशिक्षण प्रारंभ किया जाएगा। सब आ गया, इधर आ गया। पोस्टर का भी बनाइए ना यार, पोस्टर का बनाइए ना। सुनवाया विशाल चलिए, जलवाई हो गया। बढ़ते आगे और अब बात अगली खबर की। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। अमूमन अभी थोड़ा सा पीछे हो गया, थोड़ा सा पीछे तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर पटना से लाइव दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को आप तस्वीरों में देख रहे हैं, जो हाथों में कैंडल लेकर कैंडल मार्च के लिए निकले हैं और मुख्यमंत्री के साथ कई मंत्री और अधिकारी भी इसमें शामिल हैं। दरअसल पीपल वृक्ष उपवन के लिए ये कैंडल मार्च है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर यह कार्यक्रम पटना में हो रहा है और इस कार्यक्रम में सीएम सम्राट चौधरी खुद शामिल हैं। कई मंत्री और एनडीए के विधायक भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री आगे बढ़ते हुए अपने हाथों में कैंडल लेकर और इनके साथ हजारों की और सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं वो भी वहां मौजूद हैं। दरअसल इस कार्यक्रम में सीएम सम्राट चौधरी एक कैंडल मार्च कर रहे हैं। कई मंत्री और एनडीए विधायक भी इसमें शामिल हैं। बिहार विधानसभा में पीपल वृक्ष उपवन बिल्कुल देखिए, वन जो है वहाँ पे जो है ये मुख्यमंत्री जो है वो जा रहे हैं और मुख्यमंत्री जो हैं वो सीधे तौर पे यहाँ से चलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सधी हुई चाल से मुख्यमंत्री के साथ जो है मुख्य सचिव हैं प्रत्यय अमृत। उसके अलावा बात करें हम डीजीपी की, जो विधायक हैं डीजीपी के संजीव चौरसिया वो हैं। उनके अलावा अगर हम देखें तो जो कुम्हरार के विधायक हैं जो है 5 में कैंडल में सत्य क्रम से तमाम लोग जो हैं वो कैंडल मार्च कर रहे हैं। विभाजन विभीषिका जो है उसके तहत ये कार्यक्रम का जो है वो आयोजन किया गया है और यहाँ पे सम्राट चौधरी जो हैं वो इस कैंडल मार्च की अगुवाई कर रहे हैं। उनकी अगुवाई में जो है वो तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके अलावा जो एनडीए के विधायक
दीघा के जो बीजेपी विधायक हैं उनके साथ कुमरार के विधायक जो हैं सभी जो है विचार से आगे बढ़ रहे हैं। और ये कैंडल मार्च जो है वो जो भारत का विभाजन हुआ था, जो आज ही के दिन जो है भारत से पाकिस्तान अलग हुआ था, और उसी को विभीषिका के रूप में ये मनाया जा रहा है। और कैंडल मार्च जो है ये विधानसभा तक जो है वो जाएगा। इसी तरह से मुख्यमंत्री के साथ उनकी अगुवाई में ये तमाम जो अधिकारी हैं, विधायक हैं, सभी लोग जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। और विधानसभा में जो पीपल वृक्ष है वहाँ पे ये जो है कार्यक्रम जो है उसका समापन होगा। तो मुख्यमंत्री अपने हाथों में खुद स्वयं कैंडल पकड़े हुए हैं, लेकर के कैंडल मार्च वो कर रहे हैं। और पूरे तौर पे जो पटनावासी हैं वो इस कैंडल मार्च को देख रहे हैं। एक पल के लिए लोगों को समझ नहीं आया कि आखिर ये क्यों हो रहा है, मुख्यमंत्री अपने हाथों में कैंडल लेकर मार्च क्यों कर रहे हैं, डीजीपी मुख्य सचिव क्यों कर रहे हैं। जब जानकारी हुई तो उनके साथ साथ तमाम जो लोग हैं वो इस कैंडल मार्च को देख रहे हैं। अपने मुख्यमंत्री को इस तरह से कैंडल मार्च करते हुए शायद अब तक बिहार के लोगों ने नहीं देखा, लेकिन आज यहाँ पे सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के तौर पे बिहार जो देश का विभाजन हुआ था, विभीषिका दिवस जो है उसके मौके पे जो है ये कैंडल मार्च कर रहे हैं। और पूरे तौर पे जो अधिकारी हैं वो इनके साथ, मुख्यमंत्री के साथ कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ रहे हैं। तमाम जो लोग हैं एक पल अपनी गाड़ी को रोक रहे हैं और गाड़ी से ही देख करके के वाहन में बैठे हैं। वो लोग भी देख रहे हैं कि कैंडल मार्च जो है वो लेकर के मुख्यमंत्री आगे बढ़ रहे हैं सदे कदमों से। और विभीषिका जो है विभाजन की, वो उसके बारे में कह सकते हैं कि जानकारी जो है वो इस कैंडल मार्च के जरिए जो है सरकार पहुंचाना चाहती है कि देखिए किस तरह से जो है अखंड भारत को जो है वो अलग किया गया था, किस तरह से भारत के जो है दो टुकड़े यहाँ किए गए, उसके बाद जो है पाकिस्तान बना। आज इनके दिन जो है पाकिस्तान जो है उसका गठन हुआ था और कल भारत जो है वो आज़ाद हुआ था 15 अगस्त को। तो कल 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस की जो है आयोजन भी है, राष्ट्रीय जो आयोजन जो है वो किया जाएगा। गांधी मैदान में मुख्यमंत्री जो हैं वो तिरंगा फहराएंगे, तिरंगे को सलामी लेंगे और रंगारंग कार्यक्रम जो है वो भव्य कार्यक्रम जो है वो गांधी मैदान में होगा। लेकिन उससे पहले विभीषिका जो है विभाजन की, उसके बारे में भी लोगों को जानना चाहिए। और यही वजह है कि आज इस तरह से कैंडल मार्च करके विभीषिका जो दिवस है उसका आयोजन यहाँ पे किया गया है। और वंदे मातरम के जो नारे हैं वो लग रहे हैं, उद्घोष जो है वंदे मातरम का वो हो रहा है। और पूरे तौर पे कह सकते हैं कि सरकार चाहती है कि लोग जो हैं वो जाने कि किस तरह से देश का जो है विभाजन किया गया था और वो दिन आज ही का दिन है। तो ऐसे में यहाँ पे कैंडल मार्च के जरिए जो है लोगों को बताने का काम एक कह सकते हैं कि कैंडल मार्च के जरिए सरकार करना चाहती थी। आज उसी के तहत जो है ये कार्यक्रम का जो है आयोजन वो यहाँ पे किया गया है। तो देखिए किस तरह से पटना के जो लोग हैं वो जब सड़कों पे आए हैं वो भी इस तस्वीर को देख रहे हैं। और कहीं न कहीं जो अटूट भारत था वो किस तरह से जो है उसका विभाजन किया गया, उसके बारे में एक छटा जो है वो कैंडल मार्च के जरिए जो है वो दिखाने का काम सरकार कर रही है। तमाम जो लोग जो है वो यहाँ पे इस कैंडल मार्च के जरिए जो है वो आगे जो है बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री और जो लोग हैं वो भी इस कैंडल मार्च को अपने मोबाइल में कैद कर रहे हैं। कुछ लोग जो हैं वो सेल्फी ले रहे हैं। इस तरह से इस कार्यक्रम के दौरान जो है सेल्फी भी लोग जो है वो ले रहे हैं। और पूरे तौर पे एक तस्वीर जो है वो उभर के सामने आई विभाजन के लेकर के, जो जिस तरह से देश के टुकड़े किए गए, देश को बांटा गया 2 खंड में, तो वो आज का दिन है, इसको काला दिन के तौर पे जो है वो मनाया जा रहा है। और यहाँ देखिए किस तरह से जो लोग हैं वो पूरे तौर पे यहाँ पे जो लोग हैं वो आगे जो है देख रहे हैं, अपने कैमरे में जो है कैद कर रहे हैं। लोग जो हैं देखिए किस तरह से लोग जो हैं वो यहाँ खड़े होकर के इस कैंडल मार्च को देख रहे हैं। तो पूरे तौर पे कह सकते हैं कि पटनावासी को अवगत कराना, बताना सरकार का उद्देश्य जो है था और उसी उद्देश्य के तहत इस कार्यक्रम का जो है वो आयोजन किया गया। और अब मुख्यमंत्री जो है बस थोड़ी ही देर में विधानसभा जो है वहाँ प्रवेश करेंगे
मुख्यमंत्री विधानसभा में जाएंगे। पीपल वृक्ष जो है वहां पे जो है मुख्यमंत्री जो है वो कैंडल मार्च जो है उसका समापन करेंगे। तो यहाँ मुख्यमंत्री सधे हुए कदम से अपने साथ जो है जो विधायक हैं एनडीए के वो उन्हें लेकर के आगे बढ़ते हुए और विभाजन के बारे में जो है सरकार पहले ही कई कार्यक्रमों के जरिए आज बता चुकी है बिहार वासियों को। और अब वंदे मातरम भारत माता की जय का जो है उद्घोष यहाँ पे किया जा रहा है। भारत माता की जय का नारा जो है वो लगाया जा रहा है। हाथों में तिरंगा और कैंडल लेकर के जो जवान हैं, जो लोग हैं, अधिकारी हैं, वो यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं। और सीधे अब ये तस्वीर जो है वो विधानसभा की तरफ बढ़ते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। और यहाँ पे देखिए किस तरह से मुख्यमंत्री के साथ जो है कैंडल मार्च के जरिए जो है जो बीजेपी के विधायक हैं संजीव चौरसिया, यहाँ पे कई वरिष्ठ जो है आईएएस अधिकारी जो हैं, डॉक्टर चंद्रशेखर हैं, मुख्य सचिव जो हैं प्रत्यय अमृत, उनके अलावा अगर हम बात करें तो डीजीपी विनय कुमार, उनके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है आगे बढ़ते हुए तिरंगे के साथ वंदे मातरम का जो है उद्घोष यहाँ पे जो लोग हैं उनके द्वारा किया जा रहा है। और भारत माता की जय का उद्घोष जो है वो यहाँ पे सुनने को मिल रहा है। कैंडल मार्च में जो है वो मुख्यमंत्री आगे बढ़ते हुए विधानसभा में अब प्रवेश करने वाले हैं। और इसी विधानसभा में जो है वो पीपल का जो वृक्ष है वहाँ पे कैंडल मार्च का समापन होगा। तो ये पहली बार है यह तस्वीर इस तरह से देखने को मिल रही है जब विभाजन दिवस के दिन जो है ये कैंडल मार्च खुद मुख्यमंत्री उसकी अगुवाई करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और अधिवेशन भवन से ये कैंडल मार्च जो है उसकी शुरुआत हुई और अब जाकर के ये विधानसभा में जो है वो प्रवेश करने वाले हैं मुख्यमंत्री। कई बड़ी अधिकारी जो हैं वो साथ में कदम से कदम मिलाकर के कैंडल मार्च करते हुए आगे की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं। वंदे मातरम भारत माता की जय का उद्घोष जो है वो लगातार हो रहा है। हर युवा के जुबान पर जो है वंदे मातरम, हाथों में तिरंगा, भारत माता की जय का जो नारा है वो आज सुनने को यहाँ पे मिल रहा है। भारत माता की जय का जो नारा है वो सुनने को मिल रहा है। तो लगातार जो यहाँ पे तस्वीर जो है वो कैमरा पर्सन मनीष दिखा रहे हैं आपको कि देखिए यहाँ पे अब महज कुछ ही फलांग जो है वो उसकी दूरी पे है मुख्यमंत्री पीपल का जो वृक्ष है जहाँ पे ये इस कार्यक्रम का जो है समापन होने वाला है। अब वो थोड़ी दूरी पे हैं और यहाँ पे देखिए मुख्यमंत्री धीरे धीरे सधे कदमों से आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री जो हैं वो सधे हुए कदम से आगे बढ़ रहे हैं। सीधे तौर पे ये तस्वीर भारत के विभाजन के मौके पे ये दृश्य है वो देखने को मिल रहा है पटना में। बिल्कुल जो है गृह सचिव जो हैं वो भी हैं, सचिव सभी को आप देख सकते हैं इस तरह से है वो आगे बढ़ रहे हैं मुख्यमंत्री। अब जो है यहाँ पे मुख्यमंत्री देखिए यहाँ पे सही जवानों के लिए जो है जो स्तंभ बनाया गया है उसे मुख्यमंत्री देख रहे हैं। और यहाँ पे देखिए मुख्यमंत्री यहाँ पे जो है देखे हैं मुख्यमंत्री क्योंकि ये शहीदों के लिए जो है स्मारक बनाया गया है। और यहाँ पे देखिए लौ हमेशा जलता रहता है। तो यहाँ पे मुख्यमंत्री रुके, अब आगे बढ़ रहे हैं मुख्यमंत्री क्योंकि इस कार्यक्रम का समापन जो है वो पीपल वृक्ष के पास होना है जो विधानसभा में लगा हुआ है। तो वहीं पे मुख्यमंत्री इस कैंडल मार्च का समापन करेंगे। और देखिए जो है मुख्यमंत्री वो सधे कदम से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। मोमबत्ती जो है वो उसकी लौ न बुझे इसका भी पूरा ख्याल जो है वो रख रहे हैं। अपने हाथों से मोमबत्ती की लौ को बचाने का काम मुख्यमंत्री के द्वारा किया जा रहा है। जो संजीव चौरसिया विधायक दीघा के हैं वो भी साथ में मुख्यमंत्री के कदम से कदम मिला करके आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और मुख्यमंत्री जो है वो देखिए अब
आगे धीरे धीरे जो है वो बढ़ते हुए जो है वो पीपल वृक्ष के पास जो है वो मुख्यमंत्री बस पहुंचने ही वाले हैं। भारत माता की उद्घोष जो है वो लगातार जो युवा है, वंदे मातरम जो उद्घोष है वो युवाओं के द्वारा जो है वो किया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे मुख्यमंत्री अपने हाथों में जो मोमबत्ती लिए हुए हैं, मोम जो उसका पिघला उसे भी नीचे गिराते हुए कि आगे की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे मुख्यमंत्री जो है वो अब आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कदम से कदम बढ़ाते हुए आगे की तरफ जो है वो मुख्यमंत्री बढ़ रहे हैं। और अब ये का जो कार्यक्रम है वो इसी पीपल वृक्ष के पास जो है उसका समापन होगा। और यहाँ पे बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों का, पुलिस बल का तैनाती किया गया है। और यहाँ मुख्यमंत्री बस पहुंचेंगे, यहाँ इसी पीपल वृक्ष के पास जो है उसका समापन जो है वो किया जाएगा। विधानसभा परिसर से ये तस्वीर जो है वो हम दिखा रहे हैं। देखिए मुख्यमंत्री जो है वो अब विधानसभा कैंपस में आ गए हैं और जो कार्यक्रम है, निर्धारित कार्यक्रम, उसके तहत अब यहाँ पे कैंडल मार्च का जो समापन है वो किया जाएगा। तो कह सकते हैं कि आज की जो युवा पीढ़ी है उन्हें ये जानना बेहद जरूरी है, आवश्यक है कि 14 अगस्त को ही जो है वो भारत का विभाजन हुआ था। पाकिस्तान जो है वो अलग किया गया, पाकिस्तान एक अलग देश बना और भारत जो है वो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। और उसी कारण से ये आज विविधता दिवस के तौर पे जो है वो मनाया जाता है। आयोजन जो है वो आज यहाँ पे किया जाना है और यहाँ पे मुख्यमंत्री बस पहुँचने वाले हैं। देखिए इस पीपल वृक्ष में जो है वो कैंडल मार्च का समापन होगा। तो मुख्यमंत्री जो है वो यहाँ आ रहे हैं और मुख्यमंत्री के साथ बीजेपी के जो विधायक हैं वो भी हैं। उनके अलावा जो है वो कार्यक्रम का समापन जो है वो अब थोड़ी देर में होगा। मुख्यमंत्री यहाँ आने वाले हैं। यहाँ पे बिहार विधानसभा की ये तस्वीर जो है वो है। और देखिए अंदर जो है देखिए मुख्यमंत्री जो है वो यहाँ पे पहुँच गए और अब अंदर जो है कार्यक्रम का जो समापन जो है वो होगा यहाँ पे। तो मुख्यमंत्री यहाँ पहुँच गए, अंदर कार्यक्रम का समापन जो है वो किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मुख्यमंत्री जो है वो अंदर की तरफ कार्यक्रम का समापन जो है वो समापन जो है कार्यक्रम का किया जा रहा है मुख्यमंत्री के द्वारा। और अब मुख्यमंत्री जो है वो यहाँ से निकलने वाले हैं। देखिए ये पीपल जो वृक्ष है वहाँ पे पहुँच गए मुख्यमंत्री। और अब मुख्यमंत्री जो है वो सामने आपको नजर आ रहे होंगे। यहाँ पे मुख्यमंत्री जो है वो समापन कर चुके हैं कैंडल मार्च का और अब बाहर जो है वो निकल रहे हैं। मुख्यमंत्री जो है वो यहाँ पे मुख्यमंत्री जो है निकलने वाले हैं। मुख्यमंत्री जो है वो निकल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी हाँ देखिए मुख्यमंत्री जो है बुलाए दिमाग खराब है क्या? मोमबत्ती में हम आए हैं, क्या करते हो यार? समझो क्या जैसा धक्का मुक्की करने लगे। तस्वीर आप देख रहे हैं राजधानी पटना से लाइव। और देखिए विधानसभा के अंदर सीएम सम्राट चौधरी, ये कैंडल मार्च जो है वो अब कंप्लीट हुआ। इस कैंडल मार्च के जरिए विस्थापित लोगों को एक तरीके से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की तरफ से ये जो है श्रद्धांजलि एक तरीके से अर्पित की गई है, क्योंकि 15 अगस्त के एक संध्या पर आज विभाजन दिवस जो है वो मनाया जा रहा है। और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने खुद ये कैंडल मार्च किया।
जिसकी शुरुआत हुई और उसके बाद अपने हाथों में कैंडल लेकर मंत्रियों और कुछ विधायकों के साथ सीएम सम्राट चौधरी सड़कों पर पैदल चले और ये मार्च अब खत्म हो चुका है। विधानसभा परिसर में सीएम सम्राट चौधरी पहुंचे, यहां पीपल वृक्ष के पास उन्हें कैंडल मार्च जो है उन्होंने कंप्लीट किया और कैंडल को वहां पर रखा गया। और अब देखिए सीएम सम्राट चौधरी यहां से निकल रहे हैं। ये पूरा कार्यक्रम आज आयोजित किया गया था विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर, जिसमें सम्राट चौधरी खुद इस कार्यक्रम में शामिल हुए और इसके साथ ही कई मंत्री और एनडीए विधायक भी इस कार्यक्रम में शामिल थे। अब आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं उस वक्त की जब आप देख सकते हैं पटना की सड़कों पर हाथों में कैंडल लेकर सीएम सम्राट चौधरी निकले थे और उनके साथ एनडीए के कई मंत्री और विधायक भी मौजूद थे। हजारों लोग भी उनके साथ इस मार्च में शामिल हुए और जब पटना की सड़कों पर यह मार्च निकला तो कई लोगों को ये लगा भी कि ये क्या हो रहा है और तब जाकर पता चला कि ये कैंडल मार्च निकाला इसलिए गया है ताकि विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जा सके और इसी के लिए ये कैंडल मार्च किया गया है, जिसमें विधानसभा परिसर में पीपल वृक्ष उपवन के पास मुख्यमंत्री खुद कैंडल लेकर पहुंचे और अब ये मार्च खत्म हुआ है और सीएम सम्राट चौधरी उनकी मृत्यु और वो मृत्यु उस समय के तत्कालीन जो पॉलिटिकल नेतृत्व था, जिसकी अकर्मण्यता और जिनकी गलती से देश को इतना बड़ा विभाजन का दंश झेलना पड़ा। आज धर्म के आधार पर उस समय देश को बांटा गया और उसके चलते आज देश को जो विभीषिका झेलनी पड़ी, लाखों लोग रातों रात अपना घर छोड़कर एक तरफ से दूसरी तरफ गए। निश्चित तौर पे हम सभी को जब स्वतंत्रता दिवस मनाए तो वैसे लोग जिन्होंने अपना आहुति दी, सर्वोच्च आहुति दी, उन सबको याद करने के लिए आज यह विभाजन विभीषिका दिवस हम लोग मना रहे हैं। लेकिन जिनके गलत नीतियों के चलते देश का विभाजन हो गया, आज भी वो जो है बिल्कुल बिल्कुल आज भी वैसे लोग, कांग्रेस निश्चित तौर पे उस समय का नेतृत्व कांग्रेस, और वो आज भी अपनी इस गलती को नहीं स्वीकारता है। मैं मांग करूंगा कि कांग्रेस अपनी उस भूल के लिए माफी मांगे कि किस प्रकार से लाखों लोगों की मृत्यु और करोड़ों लोगों को विस्थापन रातों रात करना पड़ा। इसके लिए उनको आज भी पूरे देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। थैंक यू। तो ये दिखा रहे हैं और अभी आप सुन रहे थे जिसमें ये बताया भी गया कि आखिर ये कैंडल मार्च जो है क्यों निकाला गया है। विभाजन विभीषिका दिवस जो है उसे मनाया गया है 14 अगस्त के ये संध्या के मौके पर।